और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि काम पर लौटें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी। सीएम ने काम पर लौटने की अपील सरकारी कर्मचारियों से की है। काम रुकने से जनता परेशान हो रही है। सरकार कर्मचारी हित के लिए तत्पर है। क्या अब यहां से कोई रास्ता निकलेगा? ये अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से की गई है, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। मुख्य रूप से डीए बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से हो रही है। केंद्र के समान भत्ता देने की मांग इनकी तरफ से हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से अब अपील की गई है कि जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी काम पर लौट आएं, क्योंकि इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस अपील का कर्मचारियों पर कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। हड़ताली कर्मचारियों से ये अपील की गई है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, एक यहां से रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, वार्ता का दौर शुरू होता हुआ क्या दिख रहा है और क्या यहां से बात बन सकती है इस अपील के बाद? देखिए लोकेन, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब प्रदेश के कर्मचारियों से जो अपील की है, उस अपील का असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से सभी अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हड़ताल को वापस ले लिया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में जिक्र भी किया है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम करती रही है और अभी भी काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसका सीधा उदाहरण उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करना छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा काम किया है, उसको भी ध्यान रखा जाए। चूंकि मांग जो है वो कर्मचारियों की 34% एचआरए की है और उस मांग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री की अपील के बाद अब ये डिसीजन हुआ है कि कल अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में ये इस अपील की भी चर्चा होगी। उस बैठक के माध्यम से शायद हो सकता है कि एक ग्रुप जो है वो सरकार के साथ बैठकर चर्चा करेगा और चर्चा के दौरान बहुत सारी स्थितियां जो है वो सुलझ सकती हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया ये बड़ी खबर है, कल एक बैठक हो सकती है, ये बड़ी जानकारी हम कुछ दे रहे हैं और इस बैठक के बाद फैसला हो सकता है कि हड़ताल वापस हो सकती है। इसी पर एक सवाल अंकुश आपसे चाहूंगा कि अभी केवल अपील की गई है, आश्वासन दिया गया है, क्या इतना भर काफी है कर्मचारियों के लिए? क्योंकि इतने दिन से आश्वासन से काम नहीं चल रहा था और एक खबर यह भी आ रही थी कि भाई अगर सरकार मांगे पूरी कर देती है तो जो फाइनेंशियल लोड आएगा वो बहुत ज्यादा है, और उसको वहन करने की स्थिति में क्या सरकार इस वक्त है? देखिए, इस पूरे मामले में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों से अपील की है कि वो काम पर वापस आ जाएं और काम पर वापस आ जाएंगे तो लोगों की परेशानियां कम होंगी, लोगों को जो परेशान होना पड़ रहा है सरकारी कामों के लिए वो परेशानियां उनकी खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ कुछ समय पहले ये खबरें भी आई थी कि सरकार सख्ती के मूड में है। अब इस अपील के बाद कर्मचारी जो है वो इस अपील को एक अपनी बड़ी सफलता मान रहे हैं। 10 दिन हो गए हड़ताल को, 10 दिनों से हड़ताल जारी है और हड़ताल के दौरान अगर मुख्यमंत्री की तरफ से अगर अपील की जाती है और उनसे काम पर वापस जाने के लिए कहा जाता है तो कर्मचारी मान रहे हैं कि उनकी 10 दिनों की हड़ताल का कुछ असर हुआ है, सरकार तक बात पहुंची है। चूंकि कर्मचारियों का भी स्पष्ट कहना है कि वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं, उनको कोई शौक नहीं है हड़ताल पर जाने का। अब जो हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार अगर हमारी मांग पूरी कर देती है तो हम अभी हड़ताल खत्म कर देंगे। चूंकि इन तमाम बातचीत के बीच में अब एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि कल फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। बैठक में जो अधिकारी कर्मचारी के करीब 105 संगठन हैं, उनके जो प्रमुख संयोजक हैं, सभी संयोजक एक बैनर तले बैठेंगे, उनसे बातचीत होगी, तमाम विषयों पर बातचीत होगी। सरकार ने जितनी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है उस पर भी बातचीत होगी और कर्मचारियों की जो मांग है उस पर भी चर्चा होगी और तमाम चर्चाओं के बीच एक हल निकाला जाएगा। और माना जा रहा है कि या तो सरकार की बात मानकर हड़ताल खत्म हो सकती है या फिर यूं ऐसा भी हो सकता है कि हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। तो बिल्कुल कल का दिन अहम हो जाता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अंकुश और जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से बड़ी खबर यह बता दें कि कल एक बैठक हो सकती है और इस बैठक में यह फैसला होगा
कि इस हड़ताल को खत्म करना है या नहीं। एक लंबा समय हो चुका है, सख्ती की भी बात कही जा रही थी कि कर्मचारियों पर सख्ती की जाएगी, लेकिन वहां से भी बात बनी नहीं, हड़ताल खत्म हुई नहीं। और ऐसे में कल कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक इस अपील के बाद जो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, और इस पर यह संभव है कि कुछ फैसला यहां से कर्मचारी ले सकते हैं। और इस अपील का क्या असर होता है, ये देखने वाली बात अब रहेगी। तो आपको बता दें कि अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, क्या क्या हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले लगभग 100 से ज्यादा कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। डीए और एचआरए की मांग को लेकर 10 दिनों से हड़ताल चल रही है। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद अब अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिसके बाद हड़ताल पर आगे की रूपरेखा तैयार हो सकती है। इसी कड़ी में हड़ताल के 10वें दिन कर्मचारियों से बात की हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का 10वां दिन है। 10 दिनों बाद तक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ये लगातार धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। 2 सूत्रीय इनकी मांग है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर ये लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि 10 दिनों बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। 10 दिन हो गए हैं आप लोगों की हड़ताल को और 10 दिन बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आपको आपके कर्तव्य याद दिला रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हमारा आंदोलन शानदार, जानदार और क्रांतिकारी तरीके से चल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझ में आ रहा है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ अधिकारी जो है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की छवि खराब करने पे लगे हुए हैं। एक तरफ मुख्य सचिव हमसे चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के मातहत अधिकारी कर्मचारी विरोधी आदेश निकालते हैं। इसको हम क्या समझे? महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता हमारा जायज हक है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट के माध्यम से याद दिला रहे हैं आपके कर्तव्यों को और कह रहे हैं कि आप लोग हठ धर्मिता छोड़ें, काम पर वापस आएं, बहुत सारा काम प्रभावित हो रहा है, तो आप कर्तव्यों के प्रति भी नहीं जाएंगे क्या वापस? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे बारे में सोचे, हमारे मौलिक अधिकारों को हनन न करे, 34% डीए और एचआरए दे। हम बिल्कुल काम में बिल्कुल तत्काल लौट जाएंगे। आज ही घोषणा कर दें, हम कल से अपने कार्यालय में पहुंच जाएंगे और जितने भी पेंडिंग काम हैं, जैसे हमारे आदरणीय शर्मा जी ने बताया, पेंडिंग काम हम ही करेंगे, कोई अधिकारी आके नहीं करेगा, हम कर्मचारी ही करेंगे उस काम को। तो अपनी हठधर्मिता छोड़े माननीय मुख्यमंत्री और थोड़ा रवैया अच्छा रखे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि हमने कर्मचारियों के हित में हमेशा फैसला लिया है, अभी भी ले रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना का उदाहरण उन्होंने दिया है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम आगे भी ध्यान रखेंगे। तब भी आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, तो भरोसा वाली बात ही नहीं है ना। आप आईएएस अधिकारी लोग का बढ़ा देते हो, तत्काल एचआरए दे दिए, अपना मंत्री और विधायकों का पेमेंट बढ़ा दिए। हम कर्मचारियों के लिए क्या सोचे? इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपील कर रहे हैं, आप लोगों को कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं। बैठक के माध्यम से आप लोग झुकेंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। पहले बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये अपील जारी किया है और अपील जारी किया यानी कि रास्ता खुला है और संवाद तो होते रहना चाहिए। बिना संवाद में तो दिक्कत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो संवेदनशील है, अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने बात की है, इस पर विचार भी करेंगे। और हमारी मांगे हैं भाई 34% जो महंगाई भत्ता है वो है और गृह भाड़ा भत्ता है। अपनी मांगों को रखने के लिए कर्मचारी अधिकारियों के पास में एक ही तरीका है, वो लोकतंत्र में आंदोलन करने का, और आंदोलन के माध्यम से रख रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हमें कोई हड़ताल करने का शौक नहीं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में 105 अधिकारी कर्मचारियों के संगठन हड़ताल कर रहे हैं। 10 दिनों से काम प्रभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का ख्याल कराया है, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी जो धरने पर हैं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हमारी मांग पूरी कर दें, हम हड़ताल से हट जाएंगे, हमें धरना देने का कोई शौक नहीं है। लेकिन कल जो बैठक रखी गई है उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जा सकता है। माना जा सकता है कि हड़ताल को लेकर कोई बड़ा फैसला कल भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।